प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल क्रोशे एंड निट्स पैटर्न में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी स्कर्ट बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 1 साल के बेबी के लिए बनाई है। ये बनाने में बहुत ही ईजी है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। इसे आप किसी भी एज के बेबी के लिए बना सकते हैं। उसमें डिफरेंस सिर्फ ये ऊपर जो हमने ये बेल्ट की रोज़ बनाएंगे उसमें आएगा। बाकी यहाँ से लेकर नीचे तक इसका पैटर्न जो है वो हर साइज़ में सेम रहेगा। तो ये जो है इसे मैंने जो बनाया है वो मैंने 12 स्टिचेस के अंदर बनाया है और 16 इंचेस लॉन्ग इसकी मैंने लेंथ रखी है। तो इसे कैसे बनाया है मैंने, सबसे पहले हम चेन 12 ले लेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसके बाद हम चेन 1 करेंगे और हुक से सेकंड स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे डाल देंगे। इसके बाद हमने हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे डालना है। ये हमारे अब टोटल 12 सिंगल क्रोशे होंगे। इस तरह से ये मैंने हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे डाल देना है। ये लास्ट है अब 12th। अब यहाँ पर हम वर्क को टर्न करेंगे तो एक चेन करके हमने वर्क को टर्न कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए हमारे 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं हमें, एक ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। अब जो है हमने सारी रोज़ जो बनानी है वो सिर्फ बैक लूप्स में वर्क करके बनानी है। तो एक सिंगल क्रोशे करके हमने एक चेन करके टर्न किया था। अब इस फर्स्ट स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशे करेंगे सिर्फ बैक लूप में। अब ये पूरी रोज़ जो है वो सिर्फ बैक लूप में सिंगल क्रोशे करके हमने बनानी है। इस तरह से ये इसके 11 स्टिचेस जो है वो हम बैक लूप में करके बनाएंगे और यहाँ लास्ट स्टिच में आके हम दोनों लूप्स ले लेंगे, जिससे कि हमारी जो दोनों कॉर्नर साइड्स हैं वो इक्वल आए। मैं आपको करके बता देती हूँ। ये मैं सिर्फ बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे करते हुए ये मेरे 11 स्टिचेस हो गए हैं। अब ये मेरा लास्ट का ये जो है ये 12 स्टिच है। इसको मैं इसमें मैं दोनों लूप्स लूँगी। ये इस तरह से लेकर कॉर्नर हमारे इसमें दोनों तरफ हमारे इसी तरह से बनेंगे। फिर चेन 1 करके वर्क को टर्न करेंगे और फर्स्ट स्टिच से ही बैक लूप में वर्क करना हम स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से हमने बैक लूप्स में सिर्फ वर्क करना है और इसकी जो लेंथ है वो टोटल 16 इंचेस की बना लेनी है। तो मैं आपको इसकी लेंथ कंप्लीट करके मिलती हूँ। मैंने इसकी ये बेल्ट की जो लेंथ है वो 16 इंचेस की रख ली है। अब इसके बाद मैं इन दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। तो ज्वाइन करने के लिए मैं सिंगल क्रोशे करूंगी। दोनों क्या एक एक स्टिच लेकर इन दोनों को मैं सिंगल क्रोशे करके आपस में जोड़ दूंगी। ये इस तरह से हर स्टिच में यहाँ पर मैंने इस तरह से सिंगल क्रोशे करके ये जोड़ दिया है। यहाँ पर ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब हम इसकी बॉडी बनाएंगे। बॉडी बनाने के लिए चेन 3 करेंगे और सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे और बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। 3
और इसके अगले स्टिच में एक और डबल क्रोशे बना देंगे। ये हमने 1 2 3 4 डबल क्रोशे बना दिए हैं। इसके बाद अगले स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक ही स्टिच में 2 बार। ये हमने एक ही स्टिच में 2 बार बनाए थे। उसके बाद मैंने ये 1 2 3 4 डबल क्रोशे बनाए हैं और उसके अगले स्टिच में फिर एक ही स्टिच में 2 बार बनाए हैं। तो इसी तरह से हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है इस रो में। 1 2 3 और ये 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार बनाएंगे हम इस स्टिच में। अब इसी पैटर्न को रिपीट करके हमने राउंड में, यहाँ पर मैं आपको आकर मिलती हूँ। ये मैं फर्स्ट रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मैं अब इस फर्स्ट डबल क्रोशे के थर्ड स्टिच के साथ इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर दूँगी। यहाँ पर ये हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब रो 2 बनाने के लिए चेन 1 करेंगे और जो ये हमारा इसके नीचे फर्स्ट स्टिच है इसके ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डाल देंगे। यहाँ पर हमने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डाल देना है। उसके बाद अगले 6 स्टिचेस में हमने 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। और ये जो हमारा अगला ये 7वां स्टिच है ये वाला, इसके ऊपर फिर से हमने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना देना है। ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हो गया। ये हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया था। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 हमने डबल क्रोशे बनाए हैं और 7 स्टिच के ऊपर ये हमने फिर से ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डाल दिया है। अब इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है। नेक्स्ट 6 स्टिचेस में हमने 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद ये हमारा 7 स्टिच है, इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना देना है। ये हमने 6 स्टिचेस बीच में डाले और 7th के ऊपर फ्रंट पोस्ट डाला है। इसी तरह हमने राउंड में इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। किया था तो ये मैं रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर ये मेरे लास्ट में ये 6 डबल क्रोशे आ गए हैं। अब मैंने इस स्टिच के साथ इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर देना है। इसके बाद फिर से वही चेन 1 करेंगे और ये वाला जो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे आ रहा है इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही डालेंगे। अब हमने यही ध्यान रखना है कि हर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे आना चाहिए। तो ये हमारा आ गया। इसके बाद हमने फिर से वही 6 जो है ये 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो ये 6 डबल क्रोशे करने हैं। फिर से वही करेंगे हम 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब ये जो 7th हमारा ये वाला स्टिच है इसके ऊपर हम वही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट स्टिच हमारा ये आया था, ये हमने 6 डबल क्रोशे किए हैं। 1 2 3 4 5 6, 7th के ऊपर ये 7th आ गया है। इसके बाद फिर से हम वही रिपीट करेंगे 6 डबल क्रोशे। तो ये बिल्कुल उसके साथ वाले स्टिच से स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा 7वां स्टिच है। अगला हमारा ये है, इसके नीचे हमारा ये नेक्स्ट स्टिच हमारा इसका ये वाला है, इसके नीचे हमारा ये फ्रंट पोस्ट बना हुआ है। तो अगला हमारा 7 स्टिच जो है ये फ्रंट पोस्ट आएगा।
इसी तरह से हर 6 स्टिच के बाद 7th में हमने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करके इस रो को पूरा ऐसे राउंड में करते हुए यहाँ पर कंप्लीट करना है। यहाँ मैंने रो नंबर 3 जो है वो 6 डबल क्रोशे के साथ कंप्लीट कर ली है। यहाँ मैंने इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर दी है। अब हम रो नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशे बनाने हैं, तो इंक्रीज़ करना है, एक चेन बनाएंगे और उसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर हमने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने 6 की जगह 7 डबल क्रोशे बनाने हैं, तो एक डबल क्रोशे का इंक्रीज़ हम यहाँ फर्स्ट स्टिच में ही कर लेंगे। तो इस फर्स्ट स्टिच में हम एक की जगह 2 डबल क्रोशे बना देंगे, एक ही स्टिच में 2 बार। तो ये हमारे 2 हो गए। अब नेक्स्ट में एक बनाएंगे 3 4 5 6 एंड 7 के बाद ये 8th स्टिच हमारा जो है वो ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। बस हमने हर बार जो है यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डालना है। अब इसके अंदर हम 2 बनाएंगे, एक और ये 2, आगे फिर हर स्टिच पे एक एक, 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद 8वां स्टिच जो है ये वाला हमारा है फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट के पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट आएगा। इस पूरी रो में हमने यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशे डालेंगे और इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट आ जाएगा हमारा। तो ये पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये हमारी 4th रो चल रही है, तो यहाँ पर आके जब हम वर्क को ख़त्म करेंगे तो हमारी 4th रो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी 5th रो होगी वो भी हमने 7 डबल क्रोशे में बनानी है। उसके बाद जो 6th रो होगी वो हमने 8 डबल क्रोशे में बनानी है। जैसे हमने यहाँ 7 बनाए हैं तो वो 8 बना देंगे। तो आगे जो हमने इंक्रीज़ करना है वो इस तरह से करना है। यहाँ तक हम लोग 7 DC वाली रो मैं आपको अभी करके बता रही थी। इसके बाद हमने फिर से 7 डबल क्रोशे के साथ 5th रो करनी है। फिर 6th रो जो है वो 8 डबल क्रोशे के साथ, 7th रो जो है वो हमने 8 डबल क्रोशे के साथ करनी है, 8th रो जो है वो भी 8 डबल क्रोशे के साथ, और 9th रो जो है और 10th रो वो 9 डबल क्रोशे के साथ हम करेंगे। तो मैं आपको ये सारी रोज़ कंप्लीट करने के बाद 10 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। यहाँ पर ये मैंने रो 10 जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसके लास्ट स्टिच में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर दूंगी। यहाँ पर आप चाहें तो इसी कलर को कंटिन्यू कर सकते हैं इसके बाद, या चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरा कलर यूज़ करूँगी। मैं ये वाइट कलर अटैच कर रही हूँ। ये मेरा जो फर्स्ट ये है फर्स्ट स्टिच है, इसके बाद सेकंड स्टिच पे यहाँ पर मैं इसको कलर को अटैच करूँगी। अब इसके बाद ये मैं चेन 1 करूँगी और इस यहाँ पर मैंने क्रॉस में डबल क्रोशे करने हैं। तो चेन 1 ये मेरे चेन 3 हो गए हैं, ये एक डबल क्रोशे हो गया। अब जो सेकंड डबल क्रोशे है वो मैं इसके बैक वाले स्टिच में करूँगी। यहाँ ये मेरा एक क्रॉस का डबल क्रोशे बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट में बनाऊँगी ये वाला स्टिच, ये स्किप करके नेक्स्ट में अब जो हमने स्किप किया था उसके अंदर डबल क्रोशे डाल देंगे। इसी तरह फिर से ये स्किप करेंगे, इसके अंदर बनाएंगे और फिर उसके बाद जो हमने स्किप किया था उसके अंदर बना देंगे। फिर ये स्किप किया, इसके अंदर बनाया, नेक्स्ट में बनाया और जो हमने स्किप किया था उसके अंदर बनाया। अब ये हमारे लास्ट के 2 बचे हैं। इसके बाद इसमें बनाएंगे
और जो ये हमने पहले किया हुआ था इसे सेम में कर देंगे, क्योंकि हमने ये इसमें उतने ही स्टिचेस पूरे रखने हैं जितने हमने यहाँ पर रखे हुए थे। ये हमारे 9 थे, तो हमने यहाँ पर भी 9 ही करने हैं। उसके बाद फिर ये हमारा आ जाएगा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो यहाँ पर इस तरह हमने कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का है स्टिच है, जिसे हम बनाएंगे। ये हमारे 2 4 6 8 और ये 10 स्टिचेस हो गए हैं। इसके बाद फिर उसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट में एक ये वाला स्किप स्टिच जो है स्किप करेंगे और नेक्स्ट में एक बनाएंगे। फिर जो हमने स्किप किया है उसी के अंदर एक बना देंगे। इसके बाद ये स्किप किया, नेक्स्ट में बनाया, जो स्किप किया हुआ था उसके ऊपर बनाया। इस तरह से ये हमने पूरी रो है राउंड में कंप्लीट करके मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं वाइट से क्रॉस में डबल क्रोशे बनाते हुए लास्ट में आ गई हूँ। अब मैं ये इसके साथ स्लिप स्टिच करके अटैच कर दूंगी और धागे को तोड़ दूंगी यहाँ पर। इसके बाद जो है हमने हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे करते हुए पिंक कलर से 4 रोज बनानी है। इसके बाद मैं यहाँ पर पिंक कलर दोबारा से अटैच कर दूंगी और हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशे करूंगी। ये मैंने क्रॉस स्टिच में डबल क्रोशे के बाद 4 रोज जो हैं वो डबल क्रोशे की कंप्लीट कर ली हैं और यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया है। इसके बाद मैंने ये नेक्स्ट कलर जो है वो अटैच किया है। अब यहाँ पर मैं इस नेक्स्ट स्टिच के अंदर 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी, पर थोड़े अलग तरीके से। ये हम नॉर्मली जो बनाते हैं वो 3 3 का 2 2 का 1 इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हैं, पर इसमें जो मैं बनाऊंगी वो इस तरह से करेंगे हम। ये हमारे 3 लूप हुए, हम पहले लूप में से सिर्फ लेंगे, उसके बाद बचे हुए तीनों लूप में से। इससे जो है वो हमारा स्टिच थोड़ा सा लंबा बनता है। तो ये एक हो गया। अब फिर से बताती हूँ, पहले एक लूप में से फिर 3, 2 स्टिच हो गए, एक लूप में से फिर 3 3 स्टिच, पहले एक लूप में से फिर 3, ये 4 स्टिच हो गए। अब हमने इन दोनों स्टिचेस को स्किप करना है और थर्ड स्टिच के साथ इसको सिंगल क्रोशे करके अटैच कर देना है। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम इसी तरह से बनाएंगे। 3 3 का 1, ये 1 हो गया, 2 3 और एक ये 4। अब इसको फिर 2 स्किप करेंगे हम ये वाले और इसके नेक्स्ट के साथ सिंगल क्रोशे करके अटैच कर देंगे। एक बार फिर बता देती हूँ, 3 लूप, 3 के बाद 1 हो गया, 1 में से निकाला, 3 में से निकाला, 1 में से 3 में से, 1 में से 3 में से, ये 4 हो गए। अब ये 2 स्किप करेंगे, नेक्स्ट के साथ इसको अटैच करेंगे। इसी तरह से हमने ये पूरी राउंड में वर्क करके मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं वाइट से 4 डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर आके मैंने इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर दिया है। अब हमने ये लास्ट रो बनानी है, चेन 1 करेंगे और इस स्टिच को स्किप कर जाएंगे। ये 1 2 एंड 3 इन तीनों स्टिचेस के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 1 और एक ये 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में भी हम इसी तरह 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और एक ये 2। इससे नेक्स्ट स्टिच में भी हम इसी तरह से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और एक ये 2। इसके बाद हमने इसको जो है वो इस स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करके अटैच कर देना है। फिर से अब इन तीनों में 1 2 और 3 इन तीनों स्टिचेस में हमने 3 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये 1, फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर से 2 बनाएंगे, 2 और इससे नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम 2 बनाएंगे। इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसको इस नेक्स्ट स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करके अटैच कर दिया।
ये रो हमारी इस तरह से बनेगी, ये इसकी लास्ट रो है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये यहाँ तक आकर कंप्लीट करके मिलती हूँ। ये मैंने लास्ट में यहाँ पहुँच के इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर दिया और धागे को तोड़ दिया है। यहाँ पर ये मेरी जो स्कर्ट है वो कंप्लीट हो गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और इसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा है। इसे आप एज अ स्कर्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ पोंचू भी यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।